नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, समस्या कई है और समस्या का निदान सरकार करती है, ये सभी को पता है। चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे जिस मामले में हो, जो चीज हम लोग लेते हैं उसका पैसा बाजाप्ता सरकार को एक्स्ट्रा तौर पे देते हैं। रह गई बिजली की समस्या, तो बिजली में कई लोग अपना जान गंवा चुके हैं। इसके तहत आज हम धमदाहा अनुमंडल क्षेत्र के प्रखंड बी कोठी और ये सुखसेना वार्ड नंबर 12 कहा जाता है। सुखसेना पश्चिम है और ये भटोतर गांव है। यहाँ पे एक बच्चा बीते 10 दिन पहले काम करने के लिए गया और काम करने के समय ही उसको करंट लगने की वजह से वो देहांत हो गया। सवाल बनता है कि एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जो लड़का सेंटअप कर रहा था और वो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देता, तो उसको पैसे की क्या जरूरत पड़ गई। सवाल सुशासन बाबू से है कि आखिरकार एक बच्चा पढ़ने वाला को पैसा का दरकार क्यों है। वो इसलिए कि पूरे वर्ल्ड की बात अगर हम करें तो किसी भी देश में शिक्षा पे जीएसटी नहीं है सिवाय भारत के। ये भारत ही ऐसा देश है जहां पढ़ने लिखने के लिए भी पैसा की दरकार है। बोले तो पहले 2.5 रुपए में कॉपी मिलता था, अब वही कॉपी 10 रुपए में मिलता है। 18% जीएसटी शिक्षा पे लगाया गया है। सरकार तो बड़ा ही वाहवाही लूटता है, खास करके सुशासन बाबू कि हम सब चीज ठीक कर दिए हैं। घोषणा पे घोषणा होती है। अभी फिलहाल नवा घोषणा कि आप जितने भी समूह में है 10,000 रुपए मिलेगा, लोन मिलेगी, समझना तो होगा। और कर्ज होता है, ये भी सभी को समझना होगा। उसी क्रम में यहाँ पे चूंकि चुनाव का माहौल है और ये महापर्व है, महापर्व में सभी नेता पहुंचते हैं और आश्वासन दे के जाते हैं। कई नेता यहाँ पे पहुंचे भी सिर्फ वाणी का आश्वासन दे के चले गए, लेकिन कुछ लोग, कुछ नेता ऐसा भी आता है जो वाणी के साथ साथ कुछ आर्थिक मदद करके भी जाते हैं। उसी क्रम में जब हम इस पीड़िता से मिलने आए थे, इसी क्रम में आज के ही दिन जानकी नगर के मुख्य पार्षद जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। विधानसभा चुनाव है, मन है कि हम भी विधानसभा लड़ेंगे, तो उसी वजह से कई क्षेत्र का दौरा के साथ साथ आज भटोतर भी पहुंचे हैं और ये उनको कुछ प्रोत्साहन राशि भी दिए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह रहा कि ये बिजली से जो बच्चा डेथ किया है उसका क्या प्रोत्साहन मिलना चाहिए था और क्या नहीं मिला, क्या सामाजिक असर, समाज से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार उसका क्या हुआ। तो आइए सबसे पहले हम पूछते हैं मुख्य पार्षद से कि यहाँ कैसे आना हुआ सर। कल हमको पता चला कि बनकी विधानसभा क्षेत्र संख्या 59 के सुखसेना पश्चिम वार्ड नंबर 12 में आशीष कुमार पिता सीताराम पासवान जी के पुत्र आशीष कुमार को बिजली करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये जानकारी मिलने के बाद कल हमको पता चला, लेकिन आज हो गया 10 रोज, तो हम आनंद फानन में आज हम यहाँ आए हैं, उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ आश्वासन आपके द्वारा मिला परिजन को और क्या कहना चाहेंगे परिजन को? हम यही बात बताए हैं कि जिनके यहाँ ये आशीष काम करने गया था और इनका काम नहीं था बिजली तार जोड़ना या बिजली तार को छूना, उस परिवार के लोग, जो हमको सुनने में आया, उस परिवार के लोग इनको कहा कि बिजली तार तुम ही जोड़ दो। तो जोड़ने के क्रम में इनको करंट लगा और करंट लगने के बाद घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दुख के घड़ी में परिवार के साथ हैं कि जब भी जहां भी जरूरी पड़ेगा इस न्याय के साथ हम रहेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप वोट के चलते इस तरीके की बात को बोल रहे हैं, क्या इससे पहले और कहीं कहीं गए हैं? थोड़ा सा नाम बताइए। देखिए, जब ग्राम पंचायत में हैं, हम जनरल सीट से सरपंच थे जी। उसके बाद फिर हम जनरल सीट से मुखिया बने, फिर जनरल सीट से महिला सीट हो जाने के बाद मेरी पत्नी रूपा देवी मुखिया बनी। तो हम समाज में लगभग अपने पंचायत क्या अदर पंचायत में भी हम सहयोग करने का काम करते थे, चाहे वो गाड़ी से हो या देह से हो या चाहे वो और काम से हो। हर घड़ी हम सुख और दुख में साथ रहते हैं। लेकिन
2012 से हम आरजेडी में हैं। 2015 में भी मन बनाए थे टिकट लेने के लिए, नहीं मिला। 2020 में भी मन बनाए थे टिकट के लिए, नहीं मिला। 2025 में भी मन बनाए हुए हैं कि बनमनखी विधानसभा क्षेत्र संख्या 59 से अगर आरजेडी से टिकट मिलता है तो चुनाव हम बनमनखी विधानसभा से लड़ेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं लड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़ने के चलते या टिकट लेने के चलते उसके कारण हम आए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हर घड़ी हम सुख और दुख में साथ रहते हैं परिवार के साथ। क्या परिचय हो? रमेश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जानकी नगर, जिला पूर्णिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें, चूंकि बनमनखी विधानसभा का जो विस्तार हुआ है वो बी कोठी लगभग आधा ले लिया गया है और ये बी कोठी बनमनखी विधानसभा 59 में ही पड़ता है। उनके कुछ लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यहाँ के समाज ने क्या निर्णय लिया, क्या पीड़िता को कुछ मिला या फिर सरकारी कोई मुआवजा मिली कि नहीं मिली। सर, एक सवाल है यहाँ पर कि समाज में क्या सामंजस्य हो गई, क्या उसको जो राशि होना चाहिए, जो उसका प्रोत्साहन राशि होना चाहिए, क्या उनको मिला? सर देखिए, हम सभी ग्रामीण सब मिलकर के है उस लड़का का जो मौत हुई, इस दुखद घटना में हम सभी ग्रामीण लोग जो है विचार विमर्श करने के बाद उनको 4 लाख का जो है मुआवजा देने का प्रयास किए, जिसमें कि 2 लाख रुपया अभी तक में दे दिया गया है और 2 लाख रुपया जो है दीपावली से पहले देने का जो है वादा किया है कि हम दे दें। एक चीज और हम यहाँ जानना चाहेंगे, चूंकि आम पब्लिक भी जानना चाहेगा कि जो लड़का आशीष कुमार था वो किनके यहाँ काम करने गया था। सर देखिए, ये 15 से 16 साल का लड़का है और पढ़ने लिखने वाला लड़का है, जो कि अगले बार जो है मैट्रिक का परीक्षा देते। लेकिन सरकार तो बहुत चीज कहता है कि ये पढ़ाई लिखाई जो है मतलब गरीबों के लिए जो है मुफ्त है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पे अगर सर देखा जाए, अगर सुना जाए तो सभी को सर शिक्षा में पैसा लगता है और पैसा का जो है मतलब व्यवस्था करने के लिए वह लड़का जो है पढ़ाई लिखाई करते क्रम में वह पचकौड़ी झा जो कि भटोतर का स्थानीय वासी है, उसके यहाँ जो है उनको बुलाया गया है कि मेरे यहाँ मकान में तुम काम करोगे। तो लड़का का जो है पैसा का लाचारी था, पढ़ने लिखने वाला लड़का था और वह लड़का गया काम करने के लिए। काम करने के क्रम में लाइट जो बल्ब नहीं जल रहा था, उस लड़का को बोला कि आप बल्ब जला दीजिए जी। तो लड़का बोला कि देखिए हमको बिजली का तो नॉलेज नहीं है, हम सर नहीं जला सकते हैं, अगर किसी को है तो उसको उसे जलवा लीजिए। कि बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम प्लग में तार लगा दो, जलना शुरू हो जाएगा। तो फिर भी लड़का प्रयास किया और प्रयास करने के क्रम में जमीन जो गिली थी, जिसके कारण उसके शॉर्ट सर्किट के कारण उसकी मौत हो गई। मौत होने के क्रम में वह सभी लोग घर से मतलब कि फरार हो गए। लेकिन समय पे अगर गांव ग्रामीण को बोलता है कि देखो लड़का को करंट लग गया, हॉस्पिटल ले चलो, तो वह लड़का सर बच सकता था, लेकिन प्रयास नहीं किया और उसको छुआ तक भी नहीं। यही बिहार में सर जाति विशेष पर सर यह सब घटना बार बार इस तरह का होते रहता है। छुआछूत जारी है। छुआछूत जारी है। परिचय हुआ सर? मेरा नाम रंजीत कुमार मंडल हुआ और आरजेडी पंचायत अध्यक्ष है, सुखसना पश्चिम पंचायत अध्यक्ष हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहेंगे 2 शब्द में? ये जो घटना हुई है ये अत्यंत दुखद है जी। इसकी जितनी भी भरपाई की जाए कम है, क्योंकि इस घर में अकेलौता लड़का था। और खास करके मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो अभी मुख्य पार्षद जानकी नगर से ये थोड़ा सा आप मजाकिया लहजे में कहा कि चुनाव है, आप वोट के चलते आए हैं, ऐसा पत्रकार तो पूछे, ऐसा बात नहीं है। हम उनको लगभग जब से ये संघर्ष में आए हैं हमारे इर्द गिर्द रहे, हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी जिस चीज का जरूरत होता है कि मुखिया जी, चेयरमैन साहब यहाँ ऐसे हुआ, पहला टाइम है कि यही पहुँचते हैं और सबसे पहले कहीं कोई एक्सीडेंट हो। यानी बीते दिनों भी ये काम इनका जारी रहा। जी जी जी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम भाई उस्मान, जानकी नगर, विनोबा ग्राम, पूर्णिया, बिहार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 शब्द आपका, क्या कहेंगे इस दुख के घड़ी में आप? क्या कहेंगे, सब मिल करके इसका कीजिए, सहयोग मिले। जी, सब तो पते है कि किस तरह से घटना हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए उनके पिता से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ। 2 शब्द में बताइए कि क्या आपका लड़का जो है वो मैट्रिक में पढ़ रहा था? हाँ, मैट्रिक इस बार एग्जाम देता। हाँ, अभी है। क्या वजह रहा कि मजदूरी करने गया? कुछ मजे नहीं, एक लड़का था वो भी चला गया ड्यूटी करने।
मजबूर पैकेट में रहेगा ना, हम खर्चा करेंगे, जो हम देते तो उसका तो कोई मायने नहीं। यानी पैसे की मजबूरी थी जिसके वजह से वो पढ़ने गया। हाँ पर कितना दिन हो गया लगभग बच्चे को गुजरे हुए? हाँ अभी 10 दिन होगा। 10 दिन होगा। क्या नाम बताया आप अपना? हमारा नाम सीताराम पासवान। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आइए एक बार 2 मिनट आप आइए। ये जो अभी आ रही है ये आशीष कुमार पासवान की माँ है और माँ जहाँ तक बोलते हैं तो माँ के लिए विवाद बीते 10 दिन पहले ही कितना हुआ ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपके यहाँ कितना बेटा है आपको? हमरा 4 गो लड़की, एगो बेटा रे। बेटा वही पढ़ आशीष लेने- कुमार ही आशीष एक बेटा था, हाँ, आशीष इसके बाद कोई बेटा नहीं है। ना कोई बेटा यानी हमारा। घर में आगे जो एके वंश है वो बढ़ाने वाला एको कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। कोई नहीं हाँ, सर कोई नहीं है हमरा। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहे छी लाभ देते ना बेटा के, हमरा देते दोनों जीव के। बेटा तो नहीं बेटा तो नहीं है, जो बेटा चलिए गेले हमार। बेटा तो नहीं दे पाएगा, नहीं। मतलब जो सरकार का है। आप 4 गो बेटी छे, 4 ठो बेटी है, 4 गो बेटी, शादी ब्याह करना है। शादी ब्याह करना चाहे। अच्छा, जो यहाँ पर नेतागण आते हैं तो उनसे ये बात करते हैं आप? जो संतावना देने आते हैं तो उनसे कुछ बात आप करते हैं? उससे जब हम कमाने खाने वाले तो उससे क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? सही बात है। ये सभी चीज जो है एक चीज पे उतर के आ जाता है। सामाजिक अगर असमंजस हो चुकी है तो यहाँ कोई बात नहीं रही, लेकिन अगरचे ये बात थाना तक जाती तो बात कुछ और बनती। बटोतर से MS परदेसी। तो कुछ दिन से बीमार है और हम कुछ इनको मदद किए हैं और ज़रूरी पड़ेगा तो मदद करेंगे और इलाज में जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा सहयोग इनको मिले, भरपूर हम मदद कर सके। इनका जो है बिछना पर ही सो करके खाना पीना या पकड़ करके पैखाना करवाना, और या इसमें डॉक्टर क्या इसमें बोले हैं कि नस का प्रॉब्लम है या कि कौन शारीरिक दुख है, लगभग 7-8 हज़ार रुपया लगता है उसमें इलाज में या जांच में। उससे पता चलेगा कि इनके पास क्या बीमारी है, क्या वजह है जो ये चल बुल नहीं सकते हैं, बिछने पर ही रहते हैं। पैसे की जरूरी होगा, हम इसमें मदद करेंगे जहाँ तक हमसे हो पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।